तालिबान का एक बार फिर से कठोर महिला विरोधी रुख सामने आया है। तालिबान के प्रमुख मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है कि तालिबान जो है वो उन महिलाओं को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारेगा जो महिला व्यभिचार में पकड़ी जाएगी। ऐसे मामलों में महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर कोड़े से भी पीटा जाएगा, ये भी कहा गया है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी पर जारी बयान को लेकर यह दावा किया गया है कि ये जो बयान है ये मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की तरफ से आया है और इससे अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी हालत को लेकर जो चिंता है और ज्यादा बढ़ गई है। अखुंदजादा के बयान में यह भी कहा गया है कि तालिबान जो है वो पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। अखुंदजादा ने पश्चिम के मानवाधिकार संगठनों को शैतानों का प्रतिनिधि करार दिया है। कहा है कि पश्चिम बेशक इस बात का विरोध करे, लेकिन व्यभिचार के मामले में तालिबान जो है वो सख्त शरिया नियम जो है वो अपनाएगा। पश्चिम के देशों समेत दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो तालिबान से बार बार इस बात को कहते रहे, मांग करते रहे कि वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार न करें, उनको उनका जो हक है, वाजिब हक है वो दें। लेकिन तालिबान जो है उसी तरह से सख्ती दिखा रहा है जैसे कि 1990 के दशक के आखिर में जब वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था और उस दौरान जो जिस तरीके के कठोर नियम उसने अपनाए थे, उसी तरह से फिर उसका रुख जो है नजर आ रहा है। पत्थरों से मारना और कोड़े से पीटना पुराना तालिबानी तरीका है और एक फुटबॉल स्टेडियम में एक महिला को जो मारा गया था, गोली मारी गई थी, हालांकि उस मामले में वो जो एक वीडियो है वो अभी भी दुनिया के जहन में है। 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान जो है उसने महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगा दी हैं। इसमें काम करने की आजादी से लेकर घर से बाहर निकलने तक की आजादी पर जो पाबंदियां हैं वो शामिल हैं। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फरमान जारी किया। बाद में कई शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी गई, जैसे कि लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ सकते, लड़कियों का हिजाब पहनना अनिवार्य है। स्कूली शिक्षा पे अभी भी कई इलाकों में पूरी तरह से पाबंदी है। मार्च 2023 में उच्च शिक्षा में सिर्फ पुरुषों के दाखिले का जो आदेश है वो दिया गया और महिलाओं को सर्टिफिकेट जारी करने पर जो है वो रोक लगा दी गई। लड़कियों को सरकारी नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के लिए भी काम करने से रोक दिया गया है। उनको एनजीओ से मिलने वाले प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। तो कई तरह की पाबंदियां हैं अफगानिस्तान की महिलाओं पर। यहां तक कि यूएन में जो अफगानिस्तान की महिला कर्मचारी थी उनको काम दोबारा ज्वाइन करने से रोक दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई। महिलाओं को टीवी ड्रामा या विदेशी टीवी सीरीज में हिस्सा लेने पर रोक है। टीवी प्रेजेंटर को सिर और चेहरा ढकना जो है अनिवार्य है, हिजाब पहनना जरूरी है और खेलकूद में भी महिलाओं की हिस्सेदारी पर जो है वो पाबंदी है। पढ़ाई और कामकाज के अलावा रोजाना के जीवन में भी महिलाओं पर बड़ी सख्ती है। 2022 से ही महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। ब्यूटी पार्लर तक को बंद कर दिया गया। महिलाओं को सार्वजनिक पार्क में जाने पर पाबंदी है और सार्वजनिक परिसरों में वो नहा तक नहीं सकती। एक तय दूरी यानी कि तकरीबन 72 किलोमीटर से 45 माइल जो है उससे अधिक की दूरी सफर करने के लिए महिलाओं के साथ एक निकट के परिजन का साथ होना जरूरी कर दिया गया और ट्रैवल एजेंट को इस बात की हिदायत दी गई कि ऐसे महिलाओं को टिकट न जारी करे जिसके साथ कोई निकट का पुरुष संबंधी जो है वो न हो। हेरात प्रोविंस में तो कॉफी शॉप तक को यह हिदायत दी गई है कि वे ऐसी महिलाओं को कॉफी न दें जिनके साथ कोई निकट पुरुष परिजन जो है वो न हो। अप्रैल 2023 में ही हेरात में महिलाओं के रेस्टोरेंट में जाने पर रोक लगा दी गई। महिलाएं जो है ऐतिहासिक स्मारकों तक पर नहीं जा सकती। साइट सीइंग के लिए सार्वजनिक तौर पर संगीत सुनने पर भी महिलाओं को कोड़े मारे जाने के मामले जो है वो सामने आए हैं। और इन सब बातों के खिलाफ या अपने हकों को लेकर महिलाएं जो प्रदर्शन करती हैं तो महिलाओं के प्रदर्शन तक पर जो है रोक है। हालांकि कई बार अफगानिस्तान की महिलाओं ने सड़कों पर निकलकर जोरदार प्रदर्शन किया है और अपने हकों की मांग की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। और ऐसे में अखुंदजादा की तरफ से जारी बयान के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया के तमाम देश बेशक तालिबान की सत्ता से कहते रहे, लेकिन वो किसी की सुनता हुआ भी तक नजर नहीं आ रहा है।